नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। साथियों, मैं राहुल सोमन आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में अभी मेवाड़ के राजवंश चल रहे हैं और मेवाड़ के राजवंशों में महाराणा राज सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। साथियों, महाराणा जो राज सिंह है उनके बारे में हमारी जो पिछली कक्षा थी उनमें हमने महाराणा राज सिंह की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जाना। राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकर हमने साथियों अब जो है आज हम जानेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। महाराणा राज सिंह के द्वारा कौन कौन से सांस्कृतिक जो है कार्य करवाए गए थे। मुख्यतः हम साथियों जो है महाराणा राज सिंह के बारे में तीन मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे। पहला जो है वो पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे साथियों महाराणा राज सिंह द्वारा जो तालाबों और झीलों का निर्माण करवाया गया उनके शासन काल में चाहे किसी ने भी करवाया हो वो पढ़ेंगे, तीसरा उनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी उनको साथियों क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों अब देखें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में। चलिए साथियों मंदिरों को हम स्टार्ट करते हैं। मंदिरों को स्टार्ट करें साथियों तो पहला यदि मंदिर पढ़े महाराणा राज सिंह के शासन काल के अंदर पहला हम मंदिर पढ़ते हैं साथियों तो श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा साथियों? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है साथियों? ये बनवाया कहाँ पे गया? ये बनवाया गया है साथियों नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर जो है साथियों ये बनाया गया ये मंदिर। राजसमंद के अंदर ये मंदिर बनवाया गया और बनवाया किसने था साथियों? महाराणा राज सिंह जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी यह है साथियों कि औरंगजेब जब ये मंदिरों को तोड़ने वाला सिलसिला चालू कर रखा था, औरंगजेब ने ये जब मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया था तब क्या है उसने एक बार ऐलान किया कि मैं मथुरा में जाऊंगा और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है कृष्ण भगवान जी का उसको मैं क्या है तोड़ूंगा। तो तब साथियों वहां के दो फेमस पुजारी थे श्री गोपाल दास जी और दामोदर दास जी। उन लोगों ने क्या है मंदिर से क्या है मूर्ति उठाई और वो लोग सबसे पहले गए कहां पर साथियों? जसवंत सिंह जी के पास में आए, जोधपुर के महाराजा के पास में, और उन्हें बताया कि ऐसे और ऐसे औरंगजेब जो है वो मूर्तियां तोड़ने वाला है। तो साथियों उस टाइम जसवंत सिंह जी ना होकर उनके दरबारी सामंत वगैरह थे। जसवंत सिंह जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका बच्चा था वो छोटा था। वो लोग स्वयं युद्ध के जो है साथियों क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए साथियों उनके युद्ध के लिए उनका औरंगजेब से सामना करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। तब साथियों मारवाड़ के सामंतों ने उन दोनों पंडितों को सलाह दी, गोपाल दास जी और दामोदर दास जी, कि आप लोग जो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास जाइए, वो आपकी जो है हेल्प अवश्य करेंगे, उनके अलावा आपकी हेल्प जो है कोई नहीं कर सकता। तब साथियों गोपाल दास जी और दामोदर दास जी जो थे दोनों पंडित वो महाराणा राज सिंह के पास आए और उन्हें जो है पूरी विपदा सुनाई। तब साथियों महाराणा राज सिंह ने कहा कि आप जाओ और आप जो है मूर्ति को यहाँ पर लेके आओ, मैं जो है यहीं पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा उस मूर्ति के लिए और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आके यहाँ पर मूर्ति को तोड़े। तो पंडितों ने कहा देख लो औरंगजेब है सामने की तरफ, आप सामना कर पाओगे या नहीं? राज सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मैं और जब तक मेरे 1 लाख मेवाड़ी सिसोदियाओं के जो है सैनिक जिंदा है तब तक तो क्या है हम लोगों के मेवाड़ के उस जो मंदिर की एक मूर्ति को कोई मुस्लिम टच भी नहीं कर सकता जब तक हम जिंदा है तोड़ने के नाम से। तो साथियों फिर राज सिंह जी ने नाथ द्वारा के अंदर उस मंदिर मूर्ति को स्थापित किया और श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। एक तो इनका जो फेमस मंदिर था जिसका इन्होंने निर्माण करवाया वो ये था। दूसरे यदि मंदिर की बात करें साथियों तो दूसरा इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर जो है साथियों इसका भी इन्होंने निर्माण करवाया और ये कहां पर करवाया साथियों? कांकरोली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया। कांकरोली के अंदर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी क्या है साथियों? राजसमंद के अंदर ये नाथ द्वारा और कांकरोली दोनों जो है राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर राज सिंह जी ने जो है जो कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? एक तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया और दूसरा जो मंदिर था वो द्वारिकाधीश जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया।
इनके अलावा साथियों इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, तीसरा जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। और उस मंदिर का क्या नाम था साथियों, मैं आपको बताऊं, वो जो मंदिर था उसका नाम था साथियों अंबा माता का मंदिर। कहां पे साथियों, ये वाला दूसरा अंबा माता वाला मंदिर है, अंबा माता मंदिर, माता मंदिर, अंबा माता का जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया साथियों। और कहां पे करवाया, उदयपुर जिले के अंदर। कहां पे साथियों, उदयपुर जो जिला है वहां पर अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा साथियों, महाराणा राज सिंह जी द्वारा अंबा माता मंदिर उदयपुर के अंदर जो है साथियों अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों। तो राज सिंह द्वारा जो पर अनेक मंदिरों का वैसे निर्माण करवाया था, बट जो फेमस मंदिर थे वो साथियों इन्होंने इन 3 ही मंदिरों का निर्माण करवाया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है साथियों तालाब और झीलें पढ़ लेते हैं जिनका निर्माण महाराणा राज सिंह जी द्वारा करवाया गया था साथियों। जल्दी से आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों अब जो है हमारे पास में आते हैं महाराणा राज सिंह जी द्वारा जो है बनवाए गए प्रमुख जो तालाब हैं वो कौन कौन से हैं, उन तालाबों के बारे में जो है साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। तालाबों की देखिए साथियों, पहले वाले ये मंदिर जो है वो समाप्त हो गए, परीक्षा की दृष्टि से वही 3 मंदिर जो है वही पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब तालाबों की बात करें, तालाब या झीलों की, तो साथियों इनकी मां थी जाना दे राठौड़, जाना दे राठौड़, और जाना दे राठौड़ थी, उन्होंने जाना सागर, कौन सा साथियों, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब तो जाना सागर तालाब जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इनकी मां जाना दे राठौड़ द्वारा जो है जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। दूसरा, यदि इनके शासन काल के अंदर साथियों कोई सेवा के रूप में कोई कार्य करवाया गया, कोई निर्माण करवाया गया, तो वो इनकी पत्नी द्वारा करवाया गया था। और साथियों इनकी पत्नी ने भी जो है साथियों एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। रामसदे नाम की इनकी पत्नी थी, रामसदे, उन्होंने जो है साथियों त्रिमुखी बावड़ी, कहा साथियों त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था साथियों। तो ये तो इन्होंने इनकी पत्नी द्वारा करवाया गया था। अब साथियों आप सभी को पता होगा राजसमंद जिले के अंदर सबसे ज्यादा फेमस कोई चीज है तो वो आती है महाराणा राज सिंह जी द्वारा बनवाई गई साथियों राजसमंद झील। कौन सी साथियों, राजसमंद झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील। अब साथियों अगर हम राजसमंद झील के बारे में बात करें साथियों, राजसमंद झील का बनवाया कैसे, इनके ऊपर जो है साथियों 3 जो है फेमस हिस्टोरिया बताई गई, 3 क्या 2 जो है सब सर्वाधिक फेमस हिस्टोरिया। पहले इस राजसमंद झील के निर्माण की स्टोरी यह है कि एक बार राज सिंह जी जो है ब्याह शादी करने जा रहे थे। ब्याह शादी का मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था, 2 बार तो बेचारे औरंगजेब को ही नहीं करने दी, खुद ने कर ली। वैसे एक बार ये ब्याह करने जा रहे थे अपना, तो रास्ते के अंदर क्या है गोमती नदी पड़ती है, तो गोमती नदी आ गई, इनके बाढ़ आ रही थी, गोमती नदी में भयंकर पानी था। तो फिर इन्होंने बोला अब क्या किया जाए, महाराणा राज सिंह जी ने, इनको ये थोड़े क्या ना क्रोधी स्वभाव के थे, तो इन्होंने बोला कि गोमती को बांध दिया जाए, और गोमती को बांध कर एक झील का निर्माण किया गया। उस झील के पानी को रोककर, वो कौन सी साथियों, राजसमंद झील तो गोमती नदी को रोककर बनेगी। कौन सी साथियों, गोमती नदी पर जो है रोककर जो है गोमती नदी को साथियों इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा। दूसरी, इस गोमती नदी वाली जो राजसमंद झील है इससे संबंधित यदि हम स्टोरी की बात करें साथियों, तो वो कौन सी स्टोरी आ जाती है, वो है साथियों, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा जो राज सिंह जी का मैंने पहले ही बताया गुस्सा आता था, तो इनको इतना भयंकर गुस्सा आता था कि एक बार तो इन्होंने एक चारण कवि थे उनकी हत्या कर दी थी। इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो है उनकी हत्या कर दी थी, इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी महाराणा राज सिंह जी ने। तीसरा देखें तो इनका जो पुत्र था उसने भी जो है क्या फांसी खा ली थी, सुसाइड कर लिया था इनके डर से। इतना खतरनाक इनको गुस्सा आता था, इनसे इतने डरते थे, इनके जो मेवाड़ के सामंत वगैरह थे वो सारे डरते थे इनसे। तो साथियों महाराणा जो राज सिंह जी थे उनके द्वारा तालाब और झीलें ये प्रमुख निर्माण करवाई गई थी। इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर हम जो है इनके प्रमुख दरबारी विद्वानों को पढ़ लेते हैं, वो थोड़े 10 एक हैं उनको पढ़ेंगे। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों अब जो है हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह जी जो थे उनके प्रमुख दरबारी जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम बात करते हैं। साथियों हमने मंदिर पढ़ लिए, तालाब और झीलों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे महाराणा राज सिंह के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया था, इन सब के बारे में जो है साथियों हम पढ़ते हैं। तो इनके बारे में जो पहले जो दरबारी कवि आते हैं इनके, वो कौन से आ जाते हैं साथियों, गिरधर आसिया। पहले जो दरबारी कवि है साथियों वो आ जाते हैं गिरधर आसिया। और गिरधर आसिया की बात करें साथियों तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। वो मेवाड़ के एक राजा पर नहीं लिखकर साथियों उनके भाई पर लिखी गई है, उनके भाई पर लिखी गई है। और उनको आप सभी जानते होंगे, महाराणा प्रताप के भाई महाराणा शक्ति सिंह पर, राणा शक्ति सिंह पर महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उस पर लिखी गई है ये पुस्तक। पुस्तक का क्या नाम है साथियों, सगत रासो। तो कई बार इतिहास में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि शक्ति सिंह पर, केवल शक्ति सिंह पर लिखी गई विशेष जो पुस्तक है वो कौन सी है साथियों, तो गिरधर आसिया द्वारा लिखी हुई सगत रासो पुस्तक। और ये सगत रासो जो पुस्तक थी वो महाराणा राज सिंह के टाइम पर जो है साथियों लिखी गई थी। महाराणा जो राज सिंह है उनके दरबारी कवि थे कौन, गिरधर आसिया दरबार के अंदर रहने वाले विद्वान थे। दूसरे विद्वान की बात करें साथियों तो दूसरे जो विद्वान है इनके वो आ जाते हैं कृष्ण दास जी। कौन साथियों, कृष्ण दास। और कृष्ण दास जी की यदि हम बात करें साथियों तो कृष्ण दास जी नहीं साथियों, किशोर दास जी। कौन साथियों, किशोर दास जी, सॉरी मिस्टेक हो गई है, किशोर दास जी। और किशोर दास जी की अगर बात करें साथियों कि किशोर दास जी कौन थे, तो किशोर दास जी जो थे ये भी इनके दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा लिखी गई फेमस जो पुस्तक थी महाराणा राज सिंह के शासन काल में, उस पुस्तक का नाम था साथियों राज प्रकाश, जो महाराणा राज सिंह से ही संबंधित थी। राज प्रकाश पुस्तक, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किशोर दास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, किशोर दास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है साथियों राज प्रकाश। अब साथियों हम बात करें इसके बाद में जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई, तो वो लिखी गई साथियों सदाशिव भट्ट। कौन के द्वारा साथियों, सदाशिव भट्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था साथियों, राज रत्नाकर। क्या नाम था साथियों, राज रत्नाकर। तो तीसरे कौन थे साथियों, सदाशिव भट्ट। और सदाशिव भट्ट द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी साथियों उस पुस्तक का क्या नाम था, उसका था राज रत्नाकर। तो सदाशिव भट्ट द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका क्या नाम था साथियों, राज रत्नाकर नामक जो है पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद में साथियों एक और इनके दरबारी कवि थे, उनके नाम की बात करें साथियों तो वो थे कविमान। कौन साथियों, कविमान। ये कवि थे एक थे मूल रूप से कविमान। कौन साथियों, कविमान के द्वारा भी साथियों महाराणा राज सिंह के लिए एक शानदार सी पुस्तक लिखी गई ताकि महाराणा राज सिंह जी जो है अच्छे से अपना राजकाज जो है संभाल सके, उसको मेंटेनेंस कर सके। वो भिड़े वाला मेंटेनेंस का चेक नहीं है, मेंटेनेंस का चेक चाहिए, वो वाला नहीं है साथियों, मेंटेनेंस का चेक। ये कविमान थे, इन्होंने जो है महाराणा राज सिंह के दरबार से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था साथियों राजविलास। कौन सा साथियों, राजविलास। तो साथियों महाराणा राज सिंह का चौथा जो दरबारी कवि था वो कौन थे, कविमान। अब कविमान के बाद में साथियों यदि हम बात करते हैं, 4 कवियों के बारे में बता दिया। 5वें जो कवि थे उन्होंने राजसमंद झील के किनारे एक प्रशस्ति भी लिखवाई थी। और वो कवि कौन थे से साथियों, इनके जो दरबारी विद्वान थे वो थे साथियों रणछोड़ दास तेलंग। कौन साथियों, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये जो थे साथियों रणछोड़ भट्ट तेलंग, इन्होंने जो है साथियों क्या करवाया था, राज प्रशस्ति लिखवाई थी। क्या साथियों, राज जो प्रशस्ति थी वो लिखवाई थी, राज प्रशस्ति।
और राज प्रशस्ति को लिखवाया कहाँ था साथियों, राजसमंद झील के किनारे लगवाया था। अब राज प्रशस्ति की थोड़ी सी बात कर ले साथियों, तो ये जो है 25 पत्थरों पर लिखी गई है, 25 पन्नों में है, मतलब पत्थर है उन पे लिखी गई है, 25 जो पत्थर है उन पे लिखी गई है। ये वाली जो पुस्तक है कौन सी साथियों, पुस्तक क्या जो प्रशस्ति लगाई गई है वो 25 पत्थरों पे लगाई गई है। भाषा की यदि बात करें राज प्रशस्ति की, तो भाषा कौन सी है, संस्कृत। कौन सी भाषा साथियों, संस्कृत जो भाषा है उसके अंदर ये प्रशस्ति लिखी गई है। संस्कृत के बारे में लिखा गया है, इसके अंदर सारा कुछ जो है संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें लिखा क्या गया, किसके बारे में लिखा है, ये बात करें साथियों, तो ये है बप्पा रावल से राज सिंह तक, बप्पा रावल से राज सिंह तक का जो इतिहास है साथियों, वो क्या है, बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास जो है वो सारा कुछ कौन सी में, राज प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से राजा हुए। इसके अंदर मुख्यतः जो है मुगल मेवाड़ संधि को बताया गया, क्या साथियों, मुगल मेवाड़ संधि। इसको जो है साथियों बहुत शानदार तरीके से बताया कि मुगल मेवाड़ों की जो संधि है वो कैसी हुई थी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक क्या है बताया गया है साथियों। तो साथियों अब जो है हम बात करें इनके आगे के बारे में, जो महाराणा जो राज सिंह जी थे, इन्होंने जो है ये जो है कार्य करवाए थे। आज की जो हमारी कक्षा है वो अब यहीं पे समाप्त होती है साथियों। उम्मीद है आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। यदि कक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना।